नमस्ते, आप सभी का स्वागत है उत्प्रेक्षा क्लासेज में। आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ का जो 18 फरवरी यानी कल जो एग्जाम होने वाला है, इसके जो है 50 बहुत ही वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पर देखिएगा, सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव निकल के आता है 17 और 19 का जो है एचसीएफ क्या होगा। तो सबसे पहले हमें इसका एचसीएफ निकालना होगा, तो 17 19 का एचसीएफ निकालेंगे। तो यहाँ एक बार में लगाएंगे तो हमारा ये 17 इधर आ जाएगा। अब इसको 19 में से हम 17 घटाएंगे तो यहाँ पर हमारा 2 निकल के आएगा। अभी देखिए 17 इधर है तो इस 17 को हम यहाँ लाएंगे। तो देखिए 8 दूना 16 यानी 8 बार में हम लगाएंगे तो हमारा 16 निकल के आएगा। अब घटाएंगे तो यहाँ पर 1 निकल के आया, ठीक है। अब 1 इधर आया तो ये 2 है, इधर हमारा आएगा तो 1 2 दूना 2, और ये हमारा सीधे कैंसिल हो जाएगा। तो देखिएगा इसका एचसीएफ जो है 1 निकल के आता है। तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा, कोई भी अगर जो अभाज्य संख्या होता है उसका एचसीएफ 1 ही निकलता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर है। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय लागू होता है। तो यहाँ पर आप सभी जानते होंगे यूक्लिड विभाजन जो प्रमेय लागू होता है सिर्फ और सिर्फ जो भी धन पूर्णांक संख्या होता है उसी पर लागू किया जाता है। चलिए हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन, दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ होता है हमेशा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दो अभाज्य संख्याओं का जो एचसीएफ होता है हमेशा एक ही होता है, आप सभी को याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन, बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है। तो देखेंगे हम बहुपद के जो है शून्यकों की संख्या क्या होती है, तो घात के बराबर होता है। जैसे देखेंगे, मान लीजिए किसी के देखेंगे बहुपद के शून्य जिसका देखेंगे तो देखिए इसका स्क्वायर यानी 2 हो तो इसका घात भी हमारा 2 हो जाता है, और शून्य की भी संख्या हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारा 2 ही हो जाता है। तो यह इस प्रकार होता है। तो घात के से मतलब बराबर होता है। ऑप्शन नंबर जो है देखिएगा ए बिल्कुल सही आंसर है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यदि अल्फा और बीटा बहुपद शून्यंक हो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा। यानी यहाँ पर ये पूछा जा रहा है अल्फा और बीटा का मान क्या बताना है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर जो हमारा निकलता है फॉर्मूला माइनस का बी बाई ए निकलता है। तो देखेंगे हमारा ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही आंसर है। अब हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है। तो मान लीजिए द्विघात बहुपद कैसे लिखे जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में हमारा 1 है। इसके देखेंगे तो शून्यकों की संख्या यानी कितना है, तो जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा हो तो इसमें देखेंगे एक्स स्क्वायर है यानी 2 है, तो यही हमारा बहुपद की शून्यकों की संख्या हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा कितना होता है बहुपद में, तो 2 होता है। ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही आंसर है। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, रैखिक समीकरण जो है दो रैखिक समीकरणों का हल होता है। मान लीजिए कोई दो रैखिक समीकरण दिया रहेगा, जैसे हमारा 2x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2 है, दूसरा हमारा दिया रहेगा 2x स्क्वायर प्लस में 5x, हमारा 6x प्लस में हमारा 4 है। इसको हम निकालते हैं तो इसका जो है दो समीकरण का हल क्या होता है, तो अनेक अनंत अनंत हल होगा। इसका सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 8 नंबर क्वेश्चन है, रेखाओं के प्रतिच्छेदन पर समाधान होता है। तो रेखाओं के जो प्रतिच्छेदन पर जो समाधान होता है वो हमारा कैसा होता है, तो अद्वितीय होता है। ऑप्शन नंबर जो है ए बिल्कुल सही आंसर है। जैसे हमारा प्रतिच्छेदी करती हुई रेखा इस प्रकार जाता है ना, तो ये हमारा क्या होता है, तो अद्वितीय हो जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, द्विघात समीकरणों की घात होता है। तो हमारा द्विघात समीकरण इस प्रकार होता है 2x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 2। इसके देखेंगे द्विघात समीकरण घात की संख्या तो जिसका पावर ज़्यादा हो वही घात होता है। तो यहाँ पर हमारा 2 है तो 2 बिल्कुल सही आंसर है। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, द्विघात सूत्र किसने दिया था। तो द्विघात सूत्र जो है श्री धाराचार्य जी के द्वारा दिया गया था। सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन देखेंगे, विवर्तक यानी जो है हम इसको एक दूसरा नाम से भी जानते हैं विविचक, और एक नाम है इसका डी। तो डी बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac होता है। देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन देखेंगे, समांतर श्रेणी का जो है सामान्य अंतर होता है। तो समांतर श्रेणी का देखेंगे सामान्य अंतर हमारा कैसा होता है, तो समान होता है। जैसे मान लीजिए 2 रहेगा, 4 6 8 10, तो इस तरह देखेंगे इसके जो डी देखेंगे तो सबका जो है 2 2 का गायब हो रहा है। यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2। तो ये हमारा क्या होना चाहिए, सभी जो है समांतर रहता है। ऑप्शन नंबर जो है ए बिल्कुल सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन, एपी का जो है एनवा पद ज्ञात होता है। तो एपी का एनवा पद ज्ञात करने के लिए ए प्लस एन
हमारा a प्लस में n माइनस का 1 इंटू डी हो जाता है। ये हमारा जो है AP निकालने के लिए होता है। ऑप्शन नंबर जो है A बिल्कुल सही आंसर है। अब हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात होता है। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा इसके जो है वर्ग के क्या होते हैं तो बराबर होते हैं। बी जो है यहाँ पर भी सही आंसर है। आगे देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन, सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं। तो जो भी समबाहु त्रिभुज होते हैं ये हमारा समरूप होते हैं। ऑप्शन नंबर जो है ए बिल्कुल सही आंसर है। देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन है, बिंदु 3 कोमा माइनस का 4 इसमें कोटि बताना है। तो पहला वाला हमारा क्या हो जाता है 3 जो है शुरू वाला ये हमारा भुज होता है और दूसरा हमारा क्या हो जाता है कोटि होता है। इसी का हम इसका दूसरा नाम देखेंगे तो पहला वाला को x मानते हैं और दूसरा वाला को y मानते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कोटि होगा तो कोटि हमारा देखिए तो -4 हो जाता है। यहीं पर y का मान पूछ लेता तो -4 हो जाता। तो ऑप्शन नंबर जो है ए बिल्कुल सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन देखेंगे, x अक्ष पर स्थित बिंदु का y का निर्देशांक होता है। यानी x अक्ष पर स्थित बिंदु का y का निर्देशांक कितना होता है तो 0 होता है। आप सभी को याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 18 नंबर क्वेश्चन है, sin स्क्वायर a प्लस में cos स्क्वायर a बराबर हमारा 1 होता है। देखेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखने वाले हैं यहाँ पर tan a का जो है व्युत्क्रम क्या होता है, यानी जो है tan का उल्टा क्या होता है तो cot a होता है। ऑप्शन नंबर जो है आप लोग का सी याद रखना है। चलिए देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन है, त्रिकोणमितीय का प्रयोग होता है। तो त्रिकोणमिति का प्रयोग जो है किस में होता है तो ऊंचाई व दूरी निकालने के लिए होता है। देखेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है ए बिल्कुल सही आंसर है। 21 नंबर क्वेश्चन है, वृत्त की स्पर्श रेखाओं की त्रिज्या होती है। तो वृत्त की जो स्पर्श रेखाओं की त्रिज्या होती है समकोण होता है। बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन है, वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं होती है। तो आप सभी जानते होंगे वृत्त की देखेंगे तो स्पर्श रेखाओं की संख्या जो है अनंत होता है। टी आप लोग को याद रखना है। यहाँ पर भी देखिए ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट पूछ लेता है एग्जाम में। तो वृत्त का जो है क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हमारा फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर हो जाता है। तो देखिए आप लोग का ऑप्शन नंबर जो है ए बिल्कुल सही आंसर है। 24 नंबर क्वेश्चन है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल यानी जो है एक वृत्त है इसका आधा वृत्त का देखेंगे तो हमारा 1/2 पाई r स्क्वायर हो जाता है। देखेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 25 नंबर क्वेश्चन है, घन का आयतन होता है। तो हमारा घन का आयतन होता है भुजा Q, यानी इसको हमें AQ के भी नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही आंसर है। अब हम आगे का क्वेश्चन देखने वाले हैं 26 नंबर क्वेश्चन, गोले का आयतन होता है। तो गोले का हम आयतन देखेंगे तो ये गोला है, इसका आयतन जो है 4 भागों में हिस्सा में बढ़ जाता है। तो 4/3 पाई r³ हो जाता है। तो देखेंगे हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मध्य निकालने की विधि है। तो मध्य जो हम प्रत्यक्ष विधि द्वारा भी निकालते हैं, विचलन विधि द्वारा भी निकालते हैं, कल्पित माध्य विधि द्वारा भी, इसमें से सभी द्वारा निकालते हैं। डी बिल्कुल सही आंसर है। 28 नंबर क्वेश्चन है, ब्रह्मवार्ता का योग कहलाता है। तो ये जो हमारा ब्रह्मवार्ता होता है इसका योग को जो है हम लोग n के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किसी घटना की प्रायिकता होती है। तो कोई भी घटना होता है इसका जो प्रायिकता होती है कितना होता है तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना है 0 से लेकर 1 के बीच रहता है। तो ऑप्शन नंबर जो है ए बिल्कुल सही आंसर है। 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, असंभव घटना की प्रायिकता होती है। तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा असंभव जो घटना होता है इसका प्रायिकता जो है 0 होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। अब देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है, √144 का हमें निकालना है वर्ग। तो 144 का देखेंगे तो हमारा 12 का होता है, 12 का स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे तोड़ते हैं तो एगो रूट बाहर से निकल जाएगा, यानी जिसका जोड़ा लग जाता है वो बाहर निकलता है। तो इसका सीधे 12 निकल के आता है। चलिए हम आगे का क्वेश्चन देखने वाले हैं 32 नंबर क्वेश्चन, पाई का मान होता है लगभग। तो पाई का मान जो है हमारा 22/7 होता है। ऑप्शन नंबर जो है ए बिल्कुल सही आंसर है। देखने वाले हैं 33 नंबर क्वेश्चन, जीरो का जो है व्युत्क्रम देखेंगे, यानी जीरो का हम लोग उल्टा यहाँ पर देखने वाले हैं। तो क्या होगा तो इसका कोई परिभाषा ही नहीं है, जीरो का उल्टा हो ही नहीं सकता है। 34 नंबर क्वेश्चन है,
समांतर रेखाएं होती है, तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा समांतर जो रेखाएं होती है ये किसी पर भी नहीं मिलता है। बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 35 नंबर क्वेश्चन है, वर्ग की सभी भुजाएं होती है, तो वर्ग की सभी भुजाएं देखेंगे तो हमारा समान होता है। जैसे हम वर्ग देखें इस तरह हम पा रहे हैं, इसका जो इधर का भी भुजा समान, इधर का भी भुजा समान, सभी जो एक समान है। मान लीजिए ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी हमारा 4 सेंटीमीटर होगा, ये भी हमारा 4 सेंटीमीटर होगा, ये भी हमारा 4 सेंटीमीटर होगा। तो इस तरह होता है। ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन देखने वाले हैं 36 नंबर क्वेश्चन, त्रिभुज के कोणों का योग होता है। तो मान लीजिए हमारा त्रिभुज है, तीनों का कोण का योग जो है 60-60 डिग्री होता है। इस तरह तीनों को जोड़ देंगे तो हमारा 180 डिग्री निकल के आ जाता है। बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए हम आगे क्वेश्चन देखेंगे, आयत का जो है विकर्ण होते हैं। तो आयत का विकर्ण देखेंगे तो कैसा होता है, तो समान होता है, एक समान होता है। बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। जैसे मान लीजिए ये हमारा आयत है, इसके जो विकर्ण वाला भाग होता है कैसा होता है, इधर का भी समान इधर का भी समान होता है। चलिए हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे 38 नंबर का, शून्य बहुपद की घात होती है। तो शून्य को बहुपद की घात कोई होता ही नहीं है। सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखने वाले 39 नंबर क्वेश्चन है, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी होती है। तो दो समांतर जो रेखाएं हैं इसके बीच की दूरी हम लोग देखेंगे तो समान होता है। बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। देखिए 40 नंबर क्वेश्चन है, वर्ग का क्षेत्रफल बताना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो ए स्क्वायर होता है, यानी जो हमारा भुजा का क्या हो जाता है, स्क्वायर। जैसे हमारा भुजा अगर 4 दिया रहेगा तो इसका स्क्वायर हमारा 16 निकल जाता है। तो इस प्रकार बनाना है। देखने वाले हैं 41 नंबर क्वेश्चन, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है। तो 1/2 होता है। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। आगे देखने वाले हैं cos 60 डिग्री का मान होता है। तो साइन 30 डिग्री का मान सीधा इसका उल्टा हो जाता है, तो 60 डिग्री का मान तो 1/2 हो जाता है इसका भी। तो सी जो है यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखने वाले हैं 43 नंबर क्वेश्चन, कोट हमारा 45 डिग्री का मान देखेंगे तो हमारा कितना हो जाता है, तो 1 हो जाता है। यहाँ पर आप लोग याद रखिए। चलिए हम 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक पासा फेंकने पर कुल परिणाम होता है। तो एक पासा को अगर फेंकेंगे, देखो एक पासा में हमारा कितना होता है, एक का भी रहता है, 2 भी रहता है, 3 भी रहता है, 4 भी रहता है, 5 भी रहता है, 6। और एक पासा को एक बार फेंकेंगे तो हमारा कुल परिणाम कितना निकल के आ सकता है, तो 6 निकल के आ सकता है। 6 में से ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन, दो छिक्के और छिक्के को जो है उछालने पर कुल परिणाम हो सकता है। तो 2 सिक्का देखेंगे तो ये हमारा 2 सिक्का इधर, 2 सिक्का इधर उछलेगा तो हमारा टोटल कितना सिक्का हो जाएगा, 4। ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल सही आंसर है। देखने वाले हैं 46 नंबर क्वेश्चन है, 1 से लेकर 10 के बीच जो है अधिकतम संख्याओं का माध्य कितना होता है। तो सीधे हमें यहाँ पर माध्य बराबर फॉर्मूला लगा देना है, n प्लस में 1 में 2। तो देखेंगे हमारा 1 से 10 तक बोला जा रहा है, तो 10 प्लस में 1 रखेंगे बटे में 2, तो 11/2। इसको काटेंगे तो हमारा 5.5 निकल के आता है। ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही आंसर है। 47 नंबर क्वेश्चन है, स्वर्गसम आकृतियों का क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये बराबर होता है, इक्वल। बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखेंगे 48 नंबर क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस का 4 इक्वल टू 0। तो इसका हम मूल देखेंगे तो ये हमारा जो है एक्स स्क्वायर इधर रहेगा, ये हमारा प्लस में इस साइड आएगा, तो इधर माइनस में इस साइड आएगा तो हमारा प्लस में हो जाएगा। अब स्क्वायर को हटाने के लिए तो हम क्या करेंगे, तो रूट चढ़ाते हैं, तो रूट अंडर 4 निकल के आ जाता है। आप देखेंगे 4 किसका होता है, तो 2 गुने 2 का होता है। तो एगो हमारा बाहर निकलेगा तो इसका आंसर कितना होगा, तो 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए हम देखेंगे 49 नंबर क्वेश्चन है, वृत्त का व्यास होता है। तो वृत्त का व्यास देखेंगे तो 2πr होता है। ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही आंसर है। 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रायिकता का जो है अधिकतम मान होता है। तो प्रायिकता का जो अधिकतम मान हो सकता है और 1 हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। देखेंगे तो यहाँ पर हम 50 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आप सभी को बताना है कितना % जो है सही हुआ। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके ऑल पर दबा दीजिए। इस वीडियो को जो है अपने सभी एक दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।